वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मोद्बन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम राम राम। तो एक भगवान का करें बस अब ठीक। एक बाण करुणा निधान की ये ऐसे भगवान की नाड़ है, उसको दबाओ क्यों नहीं करेंगे भगवान। भगवान शक्ति नहीं। हम भक्त पराधीन महाराज दुर्वासा के सामने हाथ पाथ रखे भैया मेरे पास कुछ नहीं। हम भक्त पराधीन हो या स्वतंत्र द्विज ब्राह्मण देवता मैं तो परवश हूँ, मेरे हाथ में बात नहीं।
कैसी है, कैसी बढ़िया बात यही बता। धारा आगार पुत्र आमरान वित्तम प्राण में मुंग सबको हित्वा मांग शरण जाता। अरे किसी की परवाह नहीं, केवल मेरे शरण आ गए। कथन तांस त्यक्तुम उत्साह है, उनके त्याग करने का उत्साह भी कैसे हो सकता है, मन भी मेरे में कैसे हो सकता है, विचार भी कैसे हो सकता है उनका त्याग करने का, जो सब कुछ मेरे को दे दिया। दे दिया क्या, यहाँ मिली हुई थी। दार आगार पुत्र आपदान वित्तम प्राणम इमम और परम, ये क्या था उनका खुद का, क्या था, कुछ नहीं था। ये यहाँ से मिली हुई, ये मिली भगवान को दे दो, भगवान राजी हो जाए, मुफ्त में राजी होते हैं। घर का क्या खर्च होता है बताइए। बेईमानी छोड़ने से भगवान राजी हो जाए। इतना सस्ता सौदा मिलेगा नहीं। जो मुफ्त में जमा रखा छापा बांधेगा, हमारा धन है, हमारी है, हे नाथ हमारा नहीं है, भगवान की बहुत चीज बस। और हमारी मान कर रख सकोगे नहीं, ले जा सकोगे नहीं, परिवर्तन कर सकोगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं, पतन कर सकते हैं, नरकों में जा सकते हैं, बस इतनी सामर्थ्य है। बार बार जन्म मरने जा सकते हैं। एक आदमी पूछा कितनी पढ़ाई की है, घर खोवे जितनी, पूरे पढ़ गए इतने, घर खोवे जितनी। हम तो समझे घर खोवे जितनी पढ़ाई, हाँ इतनी पढ़ाई कर ली, कैसे, दस्तावेज ला कर रखते हैं, हमारे सामने तो पढ़ तो सकते नहीं, और लिख देंगे 10 कर देंगे, ऊपर लिखा सही है, ठीक है, हमने 10 कर दिया। क्या लिखा है पता नहीं, पढ़ सकते नहीं, 10 पूरा कर सकते हैं, तो घर खोवे जितनी पढ़ाई पूरी की है बस। तो आकर के यहाँ पर योग्यता वो कर ली, अभिमान कर लिया, तो घर खोवे जितनी पढ़ाई की ये करी था, बड़ी बड़ी चतुराई लगा करके अपना नाश कर ले, जितनी सामग्री कर ली। तो इसके लिए मानव से ही मिला, बड़े आज की बात है। तो मूढ़ है जन्मनी माम अप्राप्ति वो कौन थे, तो यान त्यधमांगतिम। अरे मैं तो प्रतीक्षा ही करता रहा कि इसको मनुष्य शरीर दिया है तो मेरी तरफ आवेगा, सामग्री दी है, योग्यता दी है, अधिकार दिया है, सब कुछ दिया है तो मेरी तरफ आवेगा। तो भगवान तो प्रतीक्षा करते ही रह गए, आवेगा आवेगा आवेगा, और ये दूर निकल दिया। बताइए मामा प्राप्ति तो यहाँ जन्मांगति। एक राजस्थानी संतों की वाणी आती है, कहदा सगरा मूड मिनखा तन पायो, और भजो नहीं भगवान कमायो और खायो। खायो ने सोयो पसुर कियो विशेषू प्यार, आयो चौराती भुगत कर फिर जावन ने त्यार। फिर जावन ने त्यार रांड गेली रो जायो, कह दक्षा दास मूड मिनखा तन पायो। भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है, आयो 84 भुगत करके फिर जावन ने क्या, ये अकलमंदी है। अब तो मौका मिल गया, अब क्यों जाएंगे हम, अब हम हमारे भाई न मरेंगे। संतों ने कहा अब नहीं मरेगा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी बाल का मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं। अब कौन मरे सर, क्यों मरे हम अविनाशी के बालक हैं, मामूली घर के हैं क्या, हमारा घराना क्या है। बड़े घराने के बालक हैं, छोटे होते क्या है किसके। अरे कुछ तो अभिमान भी रखो तो बढ़िया रखो, न फिर घटिया क्या रखे। ऐसा धन है, इतनी संपत्ति है, इतना परिवार है, सब बोले अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरे हैं रघुनाथ जी में हमारे हैं। पहले भी सुनाई थी एक बात, याद है कि सुनाई हुई है, फिर आ गई याद। पांडव है ये भोजन और बना करके ठाकुर जगह आह्वान करते, भोग लगाते, बार बार। तो एक दिन भीमसेन की बारी थी, कहा भोग लगाओ, आप तैयारी करो, सब परोसो, थाली परोसो, सबको तैयारी लगाओ, भोग लगाओ, भगवान का आह्वान करो।
कहते आप सब तैयारी कर दो। सब तैयारी है, परोसना जरा आसन सब तैयार है, बुलाओ भगवान को। तो मोटी गदा को फेंकी ऊपर फेंक फिर रख दिया सामने। अब आओ तो पकड़ो, भगवान सच पकड़ दिया, तो अब भोजन करो। ये आह्वान मंत्र है। भगवान का विश्वास है कि तो मरण थोड़े जाएंगे, वो आप ही आएंगे तो भोजन करा देंगे। अपनापन जहाँ होता है ना, वहाँ भगवान अटक नहीं सकते। अपनापन भगवान को बहुत जल्दी पकड़ता है। अपनापन के समान कोई बल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, इसके समान कोई अधिकार नहीं है, इसके समान कुछ नहीं। साहब रद्दी छोटा सा बालक अपनापन के बल पर रो करके सब घर वालों को नचाते, आधी रात को नचाते, सब घर वालों को नचाते। नहीं, चोर डाकू आता और बालक रोने लगे, जब भाग जाए चोर, कितना बल है उसमें। और वो भी रोना, अरे निर्बलता की आखिरी है, रो पड़े और क्या करे, इतना बल है। अपनापन है ना, माँ मेरी है, ये अपनापन। ऐसे भगवान में अपनापन कर, तुम मेरे हो। अब भगवान के अब मैं क्या करूं, भगवान बन जाए और मेरा कोई नहीं है, तुम हो मेरे तुम हो। मेरे तो गुरु गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही तय, ये सब के सब छोड़ेंगे तेरे को अभी क्यों नहीं छोड़ दे। और छोड़ना भी क्या, उनसे अपने लिए आशा न रखना और सेवा करना। कोई नाराज नहीं होगा, घर का कोई नाराज नहीं होगा, उनकी तो सेवा कर दे अपने, उनसे अपने घर नहीं रखेंगे, हमारी ये कर दे वो कर दे। और कर क्या करेंगे, बेचारे मर जाएंगे, रोना पड़ेगा तुम्हें। सब मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, सब जाने वाले, नष्ट होने वाले सब। तो उनकी सेवा कर दो, बेहतर की सेवा कर दो भाई, चलो भाई। और हमारे भगवान है, और भगवान के जन इस बात से सेवा करते हैं। भगवान बड़ा आश्चर्य करते हैं। मां प्राप्त ही वो कौन थे, तो यान चदमांगते, मेरे को न प्राप्त हो गए उससे भी अधम गति को जाते हैं, नीच गति को जा रहे हैं। कितना सुंदर मौका मिला, अवसर मिला। काल और कर्म और ईश्वर भक्ति, भगवान महात्माओं की, संतों की, सबकी कृपा होगी एक इकट्ठी। बड़ा ही सुंदर अवसर मिल गया है, भगवान ने दे दिया है। अब तो भाई थोड़ा सा काम बाकी रहा। जैसे भूख लगी हुई हो, न्याय युक्त भोजन की सामग्री सब तैयार, जल तैयार, बैठे आसन पत्थर सब सामग्री तैयार है, केवल इतना सा करने से पेट भर जाए। ऐसे सामग्री भगवान ने कम नहीं दी, बहुत सामग्री दी। अब तो केवल भगवान की तरफ हो जाए रुचि, आप भगवान की तरफ, बस सब काम ठीक है। कोई नया काम ऐसा नहीं जो आपको नहीं आता, करना नहीं आता, विद्या जानते नहीं, वो विद्या की जरूरत नहीं है। बालक कोई ज्यादा विद्या जानता है क्या, माँ माँ पुकारता है तो कोई विद्या अधिक है क्या उसको याद, पर वो पुकारता है तो माँ को पुकारता है, माँ को क्यों, मेरी माँ है, माँ पर अपना अधिकार मानता है कि मेरी मैया है। और पुकारता है, रोता है माँ के लिए, तो वो कभी मुहूर्त नहीं दिखाता कि इस समय में रोना करने सिद्ध होगा कि नहीं होगा। अभी मुहूर्त आया है कि नहीं, जोशी ने पूछ रहा था, जोशी बताइए सर मैंने रोना आरंभ करना है तो किस लगन में करना चाहिए, पूछते ही। और कितनी देर, घंटा आध घंटा के लिए, 5 मिनट के लिए रोता हूँ, ऐसा भी नहीं करता। और माँ सुनती है नहीं सुनती इस बात की नहीं आजकल, वो तो शुरू कर देता है बस। तो माँ सुन ले नहीं, तुमको कोई सुना दे जाकर, वो सिफारिश नहीं करता कि तुम सुना देना माँ को, वो तो रोना शुरू कर दे बस। ऐसे प्रभु के लिए रोना शुरू हो जाए हमारा, कोई मूर्त देखने की जरूरत नहीं, हम उसे देखो ऐसा देखो, 5 मिनट के लिए करता हूँ सर, ऐसा नहीं। कब तक करेंगे, जब तक भगवान नहीं आवे। किस बल पर करेंगे, माँ के बल पर करता है, बल कोई अपना है, ऐसे भगवान के बल पर करे, तेरा बल है, तेरे बल से तेरे पर विजय करेंगे।
तो अपार बल है उसका। अपना बल होता है सीमित, अपनी शक्ति होती है सीमित, और जब भगवान के बल का आश्रय ले रहे तो असीम बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सजो नहीं काम, और निर्बल है बलराम पुकारो आयो आधेना। अब उसी के बल से उसको पुकारेंगे, हमारे बल तो है नहीं। अपने में योग्यता और बुद्धि और बल मान रखा है, बस यही घाटे की चीज, यही गलती। उसके बल से उसी को पुकारें, उसी के नाम से उसी को पुकार कर उसी को ही कहें, निहाल हो जाए। ऐसे भाई मेरे को प्राप्त न हो करके कहाँ जा, ऐसे आसुर संपत्ति का भगवान ने वर्णन किया। अब इतनी बातें कही तो भाई इतनी बातें तो याद नहीं रहती, कोई थोड़े में बात कह दी जाए तो ठीक रहे। तो अगाड़ी का प्रकरण भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरक सेदं द्वारं नाशनम आत्मना, आत्मना नाशनम, ये त्रिविधम नरक से द्वारं, अपना पतन करने वाले 3 प्रकार का ये नरकों का दरवाजा है। काम, क्रोध तथा लोभ, तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत, इस वास्ते इनका 3 का त्याग करे। संसार में जो कामना है ना, कामना क्या, इदम में शादी, इदम में शादी, इच्छा काम शब्द था, ये हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, और होता है नहीं। दरिद्रता को मोल लेना है केवल, खास ये हो जाए, दरिद्रता को मोल लेना, ले ले क्यों, इसका अभाव है, अब इसका अभाव है, इसका अभाव इकट्ठा करना। तो क्यों इकट्ठा करेगा, तुम्हारा चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे कुछ चाहिए कि नहीं। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम इधर उधर, उधर जो झाड़ी है ऋषिकेश की तरफ, उसमें संत रहते थे। तो स्वयं ज्योति जी महाराज, उनके यहाँ संत थे, साथ में माधुदास जी महाराज थे। वो कहते थे तो हम उनके पास पढ़ा करते थे प्रश्नोत्तरी, शंकराचार्य महाराज प्रश्नोत्तरी पढ़ते थे साधारण। तो महाराज के चद्दर फट गई, चद्दर फटी हुई थी, तो महाराज मेरे उधर मैं साफ कर दूं। कैसे करोगे, हमारे पास धागा है, सुई भी है, तो उससे हम सी देंगे। अच्छा, तो सुई धागा ले आना, चद्दर नहीं दी, सुई धागा लाकर दे दिया। महाराज ने अपने हाथ से सी लिया, अब ले जाओ। तो वो बोले कि महाराज ये आप यहाँ रहने दो, हमारे पास बहुत सुई बहुत धागा है, इस वास्ते यहाँ भी रहने दो। कहते क्यों, कि महाराज कभी चाहिए काम आ जाए। अरे ये चाहिए को मिटाने के लिए तो जंगल में आकर बैठे, फिर भी ये चाहिए पिंड नहीं छोड़ेगी, ले जा, ये चाहिए को छोड़ने आए, फिर भी चाहिए, ये पीछे भाई ये चाहिए नहीं चाहिए। तो कहते थे महाराज धागा ही नहीं रख, क्योंकि चाहिए को तो मिटाने में आए हैं, यहाँ नहीं आए क्यों। तो संत इतने सावधान हो रहे कि चाहिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए क्या चाहिए। इस संत ने इसे पूछा जाए महाराज आपकी तृष्णा है क्या, आपके कुछ कामना है। पूछ नहीं सकता सभ्य आदमी, तो पूछ सकते हो तो महाराज की तृष्णा कितनी है आपके, आपको कामना क्या है, आपने लाश किस बात की है, वो कहे तू क्या पूरी करेगा। भला आदमी बोल नहीं सकता महाराज संत के सामने कि महाराज कोई आपकी इच्छा कामना हो तो बताओ, हम लावे कुछ। हिम्मत नहीं होती है ही नहीं, चाहना क्या हिम्मत होती सर क्या नहीं, उसकी हृदय से ही खाता ही उठाया, चाहना कुछ है ही नहीं। हमारे प्रभु हमारे पास है, और जो हमारे नहीं है वो हमारे लेने ही नहीं है ही नहीं हमारी वो चीज। कैसी मौज, ये काम क्रोध नरकों का दरवाजा है, काम और क्रोध और लोभ, ये त्रिविधम नरक सेदं द्वारं नाशनम आत्मना, आत्मना नाशनम, अपना पतन करने वाले ये नरकों के दरवाजे। कामना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए,
इसे क्या मिलेगा? मिलेगा दरिद्रता और मिलेगा कुछ नहीं। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण, संसार में दरिद्री कौन? जिसके तृष्णा विशाल, ज्यादा चाहना है, वही दरिद्री है। साधारण आदमी 150, 200, 500 रुपया चाहिए, और ये धनी आदमी इनके हजारों चाहिए, और बड़े धनी के लाखों चाहिए, और बड़े धनी के करोड़ों चाहिए। दरिद्री कौन बना हुआ? ज्यादा भूख हो वही ज्यादा दरिद्री। वहम होता है कि हम धनवान है, धनवान है कि आप बड़े दरिद्री हैं। संसार में छोटे दरिद्री बेचारे, ये जो धनी आदमी ज्यादा दिखते ज्यादा दरिद्री। तो कहीं विचार हुआ था तो एक बात हुई, धनी आदमी के पास मत जाना कभी, इनके चंदा चिट्ठे की आशा मत करना, ये बड़े दरिद्री है बेचारे। राम 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 राम, इनके कुछ मत करना। रोटी जाओ तो भिक्षा भी लाओ तो गरीब घरों से ले आओ। तो बड़े दरिद्री होने क्यों जाते, क्यों तंग कर दे बेचारा? तो बहुत बड़े दरिद्री। वो साधु और ब्राह्मण से डरे, डाकुओं से चोरों से तो दुनिया डरती है, पर वे संतों से महात्माओं से ब्राह्मणों से डरते हैं कि बाबा जी को मांग लेंगे, कुछ मांग लेंगे। मेरे को ये भाई ने कहा था आप मांगोगे तो नहीं होगा ना, तुम निश्चिंत। एक ने कहा स्वामी जी आप भी यूं घाटों पर पैसे मांगते फिरते थे क्या? भैया मेरे को भी याद नहीं है। वे समझते गया तो ये मांगना लगी है, लेगा कुछ ले लेगा। वो देखते यही समझते यही मांगते ही है, क्योंकि उनको मिलते ऐसे ही है। हम मांगते और तरह के, मांगते तो हम भी है, हर मांगे हम मामूली चीज नहीं मांगते। हम तो मांगेगे तो ऐसा मांगे उनको खुद को ही मांग कर भगवान के चरणों को ले जाओ, ये हे नाथ जी आप ले आओ। अरे लेवे ही ले तो छोटी चीज क्या ले फिर, ले तो छोटी नहीं लेनी, पूरी ले लेनी। फिर देने के पास कुछ रहे ही नहीं, जिसके पास कुछ नहीं रहे साहब दिवाला हो जाए, बस दिवाला निकल गया हमारा, हम भी नहीं रहे, हमारे पास क्या रहा, क्या ठीक है। तुच्छ चीज को क्या ले, तुच्छ होता है वो तुच्छ चीज लेता है, वो तुच्छ होता है, फिर तुच्छता ही रखता है, तुच्छ चीज लेता है। जो सब कुछ ले ले, ठाकुर जी बोले महाराज जी आप गए, प्रभु आप गए। भगवान बड़े राजी होते, बड़े प्रसन्न होते, भगवान को लेने की बड़ी शौक है, समझे। पर छोटी मोटी चीज नहीं लेते, स्वयं अपने आप को दे दो, भगवान लेने तैयार बैठे। भगवान की बड़ी भूख है इसलिए अर्जुन को कहा देख मेरे मन की बात कहूं, सर्व को ये तमम भूया, सबसे गुप्त बात कहता हूँ, हरे को मत कहना। ये इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना नता शुश्रूषवे वाच्यम समांगी, इनको कहना नहीं है। करे बात क्यों ये खास क्या, माँ में क्यों शरणम दे, मेरी शरण आ जाए। भूख और क्या होती है बताओ, यही तो भूख है, सबसे बड़े भूखे भगवान। और को कहने से बेइज्जती हो जाएगा, और को मत कहना ना, ये गुप्त बात कहता हूं तेरे से। दोनों तरफ ताला लगा है, डिबिया होती नीचे भी एक खंड थे, ऊपर होता भीतर में कूद बंद कर दे। फिर सर्व को ये तमाम पूछा पहले का 64वें श्लोक में, और 65 शास्त्र कह गए दिन देना शास्त्र में कहना, ये कहना नहीं है रे मित्र भाई, क्या है भगवान की कृपा कर। अब सब दुनिया कहती मेरी तरफ भगवान कहते मेरी तरफ आ जाओ। संत महात्माओं ने भगवान की बड़ी भूख लगी, और ये बड़े एक चतुर बहुत, एक बात याद आ गई इनके घर की, ये बड़े होशियार है। संतों से जाकर कहे तो नहीं भाई भगवान की शरण जाओ, और भगवान कहते हैं मेरे तो संत बड़े इनकी शरण जाओ। और भीतर से घर एक दुकान एक, लोग देखे बड़े उदार है, अपने तरफ नहीं लेते, दूसरों के लिए कहते हैं। ये ठगने का तरीका है।
भीतर से खुले मिले। लोका में बड़ी साहूकारी दिखाते हैं। भगवान की समझ अभी यहाँ क्या पता है, सच्ची कहते हैं, पास सच्ची कहते, सच्ची कहते हुए भी है बड़ी ऐसी विचित्र बात। कह हम कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, सब कुछ ले ले, छोड़ते नहीं कुछ भी। ऐसे शरण हो जाओ, कैसी मौज की बात। तो भगवान के घर जो नहीं, फर्क इतना ही है कि दूसरे आदमी तो अपना काम अधूरा समझते हैं, इससे हमारी पूर्ति हो जाएगी, और भगवान के है कि इसकी पूर्ति हो जाएगी, ये फर्क है। दूसरे लोग लेते हैं कि इनके लेने से हमारी कमी पूर्ति, हमें कुछ मिल जाएगा, और भगवान और भगवान के भक्त होते हैं कि इनकी पूर्ति हो जाए, इनकी कोई बाकी नहीं रह जाए, सदा कृतकृत्य हो जाएंगे, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, प्राप्त प्राप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए। इस बात इनकी चाल तो एक ही है, लेने की चाल है, फर्क है। इस बात से कामना करो तो फिर भगवान की करो, नहीं चाह ना करो तो भगवान की चाह ना करो, लोभ करो तो भगवत भजन का ही करो, भगवान का ही करो। लोभ में संत होते हैं बड़े लोभ, उम्र भर नाम जपते हैं, फिर कहते हैं कि दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना, देह अलावा हो रहा है, होश रही मन में, जैसा भगवान का नाम था कीमती ऐसा लिया नहीं। बहुत सा समय खाली चला गया। एक साधु मिले थे, वो सम्मत 1974-75 की बात है, रात्रि का समय था, एक सरोवर की पाल पर बैठे थे, तो नाम जप करते आंसू पड़ते थे, और क्या बात है, उनसे बात करने लगे तो मेरे परिचित रहे, तो हमारा रोते रोते कहा कि हमारा समय चला, भजन के बिना हमारा समय बहुत, भगवान नाम लिया, और रात्रि में राम 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 कर रहे थे, रो रहे थे, समय बहुत चला गया, खाली समय चला गया, भजन के बिना हमारा समय चला गया। सज्जनों, जब कभी चेत होगा तो ये दशा हो, अभी तो पता नहीं लगता है, अभी तो वो ग्राह की जगी नहीं है, भीतर में असली लगन लगी नहीं है। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, साची लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, ये क्या जाने। ऐसे रोते थे बैठ। तो संत भजन करने वाले इस बात को जानते हैं कि भजन हुआ नहीं, क्या कर, भजन नहीं बनता है, और करते क्या है, भजन ही करते हैं रात और दिन, और उसी में गर्क रहते हैं, मस्त रहते हैं उसी में। भगवान उसके पीछे पीछे फिरे, महाराज भगवान उठ उठ दिजमऊ प्राण सम, हर जगह न ध्यान जन सुख पावा। भगवान गर्ज करते हैं, तो उसके मन में कोई चाह ही नहीं, उसमें लोग परलोक की कोई चाह नहीं, चाहने कर करे क्या, चाहना क्या, दुख ही दुख पाए। इतने आदमी बैठे हैं, वो पूछा जाए कि अब के मनसाई हुई है क्या उम्र भर में, और चाहना पूरी हो गई क्या सबकी सब, इतिहास में नहीं मिलेगा। अरे भगवान तरफ चले उसके मरचान है ही नहीं, ये दरिद्रता का खाता मिट जाए। परंतु कब जो चाहना किसी करे, कामना करे तो भगवान की करे। काम क्रोध नरकों का दरवाजा है, संसार की चाहना करना, धन की चाहना, पुत्र की चाहना, स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव की, निरोगता की, नाम की, बढ़ाई की चाहना, नरकों का दरवाजा है। नारायण काम क्रोध तथा लोभ, लोभ हो जाए, इदमया लब्धम इदम प्राप्त से इदम अस्ति, ये धन है इतना और मिलेगा, अब मिल जाए, अब मिल जाए। वे समझते हैं वो क्या करें, धन का चिंतन हो रहा है। अरे नरकों में बैठे हो, नरकों के दरवाजे में कहाँ जा रहे हो, और कोई मानेगा, कोई बताओ तो कहते समझते नहीं, इनको पता नहीं। कामा क्रोध तथा मारेंगे खाएंगे, असुमय अत्र सदु अनिश्चिता पर आने, हम भोगी शुद्ध क्या सुनते।
अरे क्या कहाँ बैठे हो नरकों के दरवाजे में? काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार है नरकों के दरवाजे में जाने के। इनमें चले गए दरवाजे में चले गए। अनुचित हो जाता हो, कामना में फंस करके व्यभिचार अनाचार करता है, क्रोध में फंस करके हिंसा हत्या करता है, निंदा करता है, लोभ में फंस कर झूठ कपट बेईमानी करता है। ठीक नरकों के दरवाजे में आ गया। अब दरवाजा नरक ही नरक है, गाड़ी नरकों की सामग्री। तस्माद एतत्रयम् त्यजेत, इनका त्याग कर दो। और सज्जनों, एक बात कान खोलकर सुने कि कामना से, चाहना से धन नहीं मिलता है, पक्की बात। आप भी अपनी उम्र का अनुभव करके देख लो, क्या चाहना से धन मिल जाएगा? फिर निर्धन कौन रहेगा और क्यों रहेगा बताइए?